अयोध्या के परीक्षित बनकर के श्री गिरीश कुमार झारिया जी पुत्र स्वर्गीय दीपक झारिया जी की स्मृति में आप श्री गिरीश कुमार जी कथा का आयोजन करा रहे हैं। जांगी थाना जिला नरसिंहपुर से हैं आप। आपका मनोरथ सफल हो, यही शुभकामनाएं हैं। भगवत कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी जो साधना टीवी के माध्यम से कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आप सब पर भी भगवान की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में भी खुशियाँ सदा सदा के लिए बनी रहें। आपके आंगन में आपके बच्चों की किलकारियाँ गूंजती रहें, घर खुशियों से भरा रहे। यही शुभकामनाएं हमारी आप सबके साथ हैं। आप सभी के हृदय में भक्ति का, ज्ञान का दीपक निरंतर जलता रहे, खुशियों का दिया सदा जलता रहे। प्रिय भक्तों, भगवान की जितनी बार भी हम कथा श्रवण करते हैं, हमें कुछ नया ही अनुभव प्राप्त होता है। कल हमने सुना कि मनुष्य का धर्म क्या है। आज के 100 साल पहले भी ये प्रश्न था लोगों के दिमाग में, आज भी है, और आज के 100 वर्ष बाद भी लोग ये जानना चाहेंगे कि मनुष्य का अर्थात हमारा और आपका धर्म क्या है। यदि मैं धर्म की बात करूं बहुत कम शब्दों में, तो यही बात कहूंगा कि शास्त्रों में जो लिखा है उस मार्ग पर चलना ही धर्म है। रामचरितमानस में जो लिखा है, गीता जी में जो लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो लिखा है, और गुरुजन जो रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य के रास्ते पर चलना ही धर्म है। ये बात आज के 1000 साल पहले भी लागू थी, आज भी लागू है, और 1000 वर्ष बाद भी लागू रहेगी कि सत्य पर ही चलो। आज के 1000 साल बाद भी क्या ये पढ़ाया जाएगा कि झूठ पर चलो? क्या 1000 साल पहले ये पढ़ाया गया था कि झूठ पर चलो? झूठ पर चलो ये कभी और कहीं नहीं पढ़ाया जाता। सच पर चलो पढ़ाया जाता है। जबकि सच पर चलना तो पढ़ाया जाता है, पर सच पर लोग चल नहीं पाते। झूठ पर चलना नहीं सिखाया जाता है, और लोग झूठ पर चलना सीख जाते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य के मार्ग पर चलना, अपना धर्म ना जाने देना, यही मनुष्य का धर्म है। भक्तों, भगवान के अवतार कितने हैं, यह प्रश्न है। भगवान के भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान का अवतार पहला सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मचारी। भगवान नारायण का पहला अवतार सनकादि। भगवान नारायण का दूसरा अवतार बाराह। पृथ्वी की स्थापना करने के लिए बाराह भगवान ने अपने दाढ़ों में पृथ्वी को लाकर, देखिए आपको पता है पृथ्वी गोल है कि चपटी है? आपको पता है इसके बारे में? कुछ साइंस पढ़ा होगा आपने। बताइए पृथ्वी गोल है कि चपटी है? पृथ्वी कैसी है मैया? मैया आप बताओ कैसी है पृथ्वी? गोल है कि चपटी है? गोल है। हम सबको यही पढ़ाया गया है कि पृथ्वी गोल है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमारे ग्रंथों में भी ये बात लिखी है कि पृथ्वी गोल। हमारे भागवत में एक सब्जेक्ट है भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल, भूगोल सब्जेक्ट हमारे ग्रंथों में है। लाखों साल पुराना ग्रंथ है, उसमें ये सब्जेक्ट है। अच्छा, आपको बताएं, बाइबल में आज भी लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में लिखा है पृथ्वी गोल है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। और आपको मजे की बात तो यह बताऊं कि 1930 में नासा के वैज्ञानिकों ने भी मान लिया था कि पृथ्वी चपटी है। जब 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई, जब 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई और अंतरिक्ष से देखा गया, तो पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। पहले ही बड़ा विवाद था, कुछ कहते थे पृथ्वी गोल है, कुछ कहते थे ना पृथ्वी चपटी है। इसमें बड़ा विवाद होता था। कंफर्म कैसे करें? सैटेलाइट गई, उसके द्वारा पता चला पृथ्वी चपटी नहीं है, कंफर्म हो गया पृथ्वी गोल है ना? पृथ्वी गोल है, साइंटिस्टों को अभी कुछ साल पहले पता चला पृथ्वी गोल है। नासा के विद्वानों को, नासा के वैज्ञानिकों को कुछ वर्ष पहले पता चला, पर पृथ्वी गोल है हमें हमारे वेदों ने हजारों साल पहले बता दिया था। आपने देखा होगा जब बाराह भगवान पृथ्वी में जाते हैं तो अपनी दाढ़ों में जो पृथ्वी रख कर लाते हैं वह गोलाकार थी, गोल थी। तो हमारी पृथ्वी गोल है, यह साइंटिफिक रीजन है। और हमारे वेदों में, हमारे जो वेद और हमारे जो पुराण हैं, यदि इन वेद पुराणों को आज के साइंस से मैच किया जाए तो हमारी हर बात साइंटिफिक होती है। हमारी हर बात
जो वेद और पुराणों की है वो साइंस की कसौटी में खरी उतरती है। हमारे अब कोई ये ना कहे कि महाराज जी आप तो हवा में लाठियां चला रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। अरे भाई हम आपको साइंटिफिक बताएंगे। तुमने कब जाना कि पृथ्वी गोल है और हमने कब जाना कि पृथ्वी गोल है? तुम्हारे जानने में और हमारे जानने में दूरियां कितनी हैं? तुम तो अभी 70 80 अधिक से अधिक 100 साल पहले जाना कि पृथ्वी गोल है, हमने तो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों ने बताया कि पृथ्वी गोल है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी पुस्तकालय में जहां पर लाइब्रेरी है, वहां पर 2000 वर्ष पुरानी भागवत जो हस्तलिखित है, अंग्रेज आए और हमारे ग्रंथों को देखा, हमारी आस्थाओं को देखा, तो एक अंग्रेज बड़ा धार्मिक निकल गया। उसने सत्संग सुनना स्टार्ट किया, भागवत जी से बड़ा इंप्रेस हुआ और भागवत ले जाकर के उसने अपने पास रखा और बाद में सबसे पुरानी चीज होने के कारण, हस्तलिखित होने के कारण उसने पुस्तकालय में, वहाँ की जो सरकारी लाइब्रेरी है वहाँ जमा कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2000 वर्ष पुरानी भागवत हस्तलिखित इंग्लैंड के सरकारी म्यूजियम में आज भी रखी है। हस्तलिखित मतलब 2000 साल पहले जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को हम लोग पढ़ते थे, उस टाइम पे तो हमें भागवत पढ़ाई जाती थी। भागवत हमारे भारत में तो गुरुकुल हुआ करते थे। मतलब वो 2000 साल पुरानी हस्तलिखित थी। तो ये बात सिद्ध हो गई कि जो हमारे ग्रंथ हैं, अब कोई कहे महाराज जी ये तो 100 वर्ष पहले लिखे गए हैं, 200 वर्ष पहले लिखे गए हैं, तो भैया मैं आपको 2000 साल पुरानी तो प्रतियां बता सकता हूं हस्तलिखित, जो कि भोजपत्र में है, कागज में नहीं। उस जमाने में कागज नहीं चलता था, उस जमाने में भोजपत्र चलता था। भोजपत्र की वो लिपियां आज भी विद्यमान है। एक प्रतिलिपि जो 1800 वर्ष पुरानी है, वह प्रतिलिपि आज भी हमारे भारत में विद्यमान है। वो जो बंगाल है, बंगाल की राजधानी में हमारे भारत में विद्यमान है। क्या अर्थ निकला? हम जो बात कर रहे हैं ये साइंटिफिक बात है, प्रमाण के साथ बात है। हम कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ। अब आप प्रश्न करेंगे महाराज जी कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ, किसने देखा? हमने तो नहीं देखा। हम बताते हैं बेटा लिखा है, प्रमाण। उसने कहा कि लिखने को तो कोई ने लिख दिया होगा, किसी पंडित ने लिख दिया होगा। अरे पागल, किसी ने नहीं लिखा। चलो अब तुम्हें प्रमाण देते हैं। आज दिल्ली से कुरुक्षेत्र कितना दूर है? बहुत दूर तो नहीं है, दिल्ली से लगा हुआ ही लगभग 100-200 किलोमीटर ही होगा अनुमान। हाँ, तो आप जाइए, आज भी कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा जो सरकारी म्यूजियम है वहाँ जाकर देखिए। पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की उन स्थानों में जहाँ सबूत था कि यहाँ महाभारत हुआ, उन स्थानों में जब खुदाई की तो आज भी 5500 साल पहले जो महाभारत युद्ध हुआ था, आज भी उस जमाने की तलवारें निकल रही हैं। आज भी खुदाई होती है तो कहीं किसी ने घर बनाया तो नींव खोदी तो कुछ अवशेष निकल आते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो एक पूरा का पूरा रथ निकला है। ये बात मेरी यदि आपको गलत लग रही है गूगल पे सर्च कर लीजिए और कभी समय मिले तो आप कुरुक्षेत्र चले जाइए और अपने नेत्रों पे विश्वास कीजिए। घटोत्कच का कंकाल मिला है जो कि 20 फीट लंबा है, लगभग बहुत विशाल है। और गूगल पे सर्च करेंगे सब चीजें आएंगी तथ्य के साथ, सबूत के साथ। आप जाइए, सर्च कीजिए, वहां देखिए पुरातत्व विभाग को क्या क्या मिला। मतलब कुछ अवशेष मिले। भाई मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को हम क्यों पढ़ते हैं? हम उसे सबूत क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके अवशेष मिले हैं। अवशेष के आधार पर ही तो हम मानते हैं कि ये बात थी। यदि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को आप सबूत के आधार पर मान रहे हैं तो फिर आज जब साक्ष्य मिले आपको कि कुरुक्षेत्र में अवशेष निकल रहे हैं तो ये बात सामने आ गई ना सबूत के साथ कि महाभारत हुआ था। और महाभारत हुआ था तो फिर अर्जुन की बात भी सही है। पितामह भीष्म जैसे व्यक्ति भी थे, दुर्योधन जैसे लोग भी थे और भगवान श्री कृष्ण गीता सुनाए, ये बात भी फिर पुख्ता हो गई सबूत के साथ। फिर गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। कोई लोग तो ये कह देते हैं गीता किसी व्यक्ति ने लिख दी होगी। अरे भाई वो भगवान की वाणी है, वो भगवान की वाणी है। द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए। अब हम भागवत जी में पढ़ते हैं, सुनाते हैं भगवान द्वारिका में थे, द्वारिका के राजा थे, समुद्र के बीच में द्वारिका थी और बड़ी सुंदर द्वारिका थी। आपने कहा किसने देखा द्वारिका? आप सबूत मांगते। आज के लोग ना हर बात का सबूत चाहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं
कि आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जिस द्वारिका की चर्चा हम कथा में करते हैं, भागवत में करते हैं, वो द्वारिका 5,500 साल पुरानी, क्योंकि अब ये इस कलयुग को अभी आए लगभग 5,500 साल हुए हैं। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी कलयुग के केवल 5,500 साल व्यतीत हुए हैं। और द्वारिका में भगवान कब थे? कलयुग के पहले कौन सा युग था? द्वापर युग था। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण थे। जिस दिन भगवान गए उसी दिन से कलयुग स्टार्ट हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण गए थे कहाँ? द्वारिका से गए थे। तो भगवान द्वारिका के राजा थे। द्वारिका नाम की एक नगरी थी। आपको बता दूं कि जब भगवान गए थे तब अपनी द्वारिका को पानी में डुबा कर गए थे। ये बात लिखी है शास्त्रों में। अब आप कहेंगे महाराज जी इसका सबूत क्या है? पानी में डुबा गए। हाँ, सबूत की ओर चलते हैं। आपको पता है 2 साल पहले, अभी 2021 चल रहा है, 2018 और 2019 की घटना मैं आपको बता दूं। द्वारिका के समुद्र में हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने गोता लगाया और आपको बताऊं कि वहां पर एक पानी के भीतर एक बहुत बड़ी नगरी प्राप्त हुई है। सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने आकर उस नगरी को रिसर्च किया। उस नगरी पर रिसर्च किया तो पता चला कि वो 5,500 साल पुरानी नगरी है। आप यूट्यूब पे डालिए, गूगल पे डालिए द्वारिका की हिस्ट्री, सारे न्यूज चैनलों में, सारी दुनिया के न्यूज चैनलों में ये बात चली थी। अभी 2 वर्ष पुरानी बात है। सब द्वारिका समुद्र के भीतर मिली। असली द्वारिका जिसमें भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वो द्वारिका समुद्र के भीतर प्राप्त हो चुकी है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, सारे न्यूज चैनलों पर यह बात चली थी। मतलब हम जो भागवत सुना रहे हैं, ये भागवत 5,500 साल पुरानी बातों को सबूत के साथ पेश कर रही है कि नहीं? मतलब हमारी जो भागवत है, जो हम भागवत सुना रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। आप हम जो कहेंगे उसका सबूत देंगे, और सबूत भी 1,000 साल पुराना नहीं, 5,500 साल पुराना। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति तो 2,000 साल पुरानी है, 1,800 और 2,000 वर्ष पुरानी है। हमारी भागवत तो अनादि है। यह भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। यही भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुश्लोकी सुनाई, और वही वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को 18,004 श्लोकों के व्याख्या 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने की। ये वेद व्यास जी कौन है? स्वयं भगवान वेद व्यास जी है ना। भगवान तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं वेद व्यास जी भगवान है। 24 अवतारों में एक अवतार उनका नाम है, और उन्हीं के पुत्र श्री सुखदेव भगवान को उन्होंने वही परंपरा राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने सुनाई, और वही वेदों को किसने लिखा कोई नहीं जानता। ये वेद भगवान की श्वास है, भगवान की श्वास से प्रकट होते हैं। ये वेद भगवान से प्रकट होते हैं, पुराण भगवान से। वेद व्यास जी भगवान हैं और व्यास जी ने प्रकट किए, मतलब भगवान से प्रकट हुई चीजें हैं। इसीलिए इसमें जो लिखा है सब सबूत के साथ। आज की जो टेक्नोलॉजी है ना, अभी वो टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। आपको पता है रावण के पास पुष्पक विमान था, उसमें ना डीजल पड़ता था ना पेट्रोल पड़ता था, उड़ता था। सीता माता को उसी से चुरा कर ले गया। आज भी हमारे दुनिया में विमान उड़ रहे हैं पर डीजल पेट्रोल से। अभी तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक उस टेक्नोलॉजी तक तो पहुंचा ही नहीं जो राम जी के जमाने में टेक्नोलॉजी थी, उड़ने वाला विमान बिना डीजल पेट्रोल का। आप तो बनाए हैं विमान, 1902 में पहला विमान बना। 1902 में सबसे पहला विमान राइट ब्रदर्स ने बनाया और उड़ाया। राइट ब्रदर्स को विमान बनाए 1902, अभी 2021 चल रहा है, 1902 है ना। 100 वर्ष से ज्यादा हो गए विमान बने। भाई आपका विमान तो डीजल पेट्रोल से चलता है, और वो भी आपको बताएं वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि जो विमान उड़ रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, ओजोन परत सबसे ज्यादा कमजोर हो रही है। तो विमानों के उड़ने से इसका जो प्रदूषण निकल रहा है वो सबसे ज्यादा ओजोन परत को डैमेज कर रहा है। जबकि रावण के पास भी विमान था बिना डीजल बिना प्रदूषण का। मतलब टेक्नोलॉजी आज ज्यादा है कि तब ज्यादा थी। और सुनो, सर्जरी, गणेश जी का सिर कटा तो शंकर जी ने हाथी का सिर लगा के गणेश जी को जिंदा किया। आज किसी का सिर कट जाए तो कोई हाथी का सिर लगा के कोई डॉक्टर जिंदा करेगा, तब की सर्जरी सफल थी। आज तो कितना भी आप तरक्की करें पर उस टेक्नोलॉजी को नहीं प्राप्त कर सकते जो ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में जिनका वर्णन है। लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति मारी, लक्ष्मण जी निष्प्राण हो गए, माना कि प्राण निकल गए। डॉक्टर साहब वैद्य जी ने कहा संजीवनी बूटी लाओगे और संजीवनी बूटी खाएंगे तो जिंदा होंगे, नहीं तो जिंदा
हनुमान जी संजीवनी लेकर आए, मतलब वो संजीवनी बूटी जिसको खाने से मुर्दा भी जिंदा हो, वो टेक्नोलॉजी, वो आविष्कार, वो पहचान जड़ी बूटियों की हम भारतीयों के पास थी। चूंकि युग बदला, समय बदला, हम सब भूलते चले गए, उनकी पहचान जरा हमें कम होती चली गई। इतना आजकल तो बच्चों से पूछो कि गेहूं का पौधा कैसा होता है तो वो बता ना पाएंगे, धान कैसी होती है धान का पौधा, छिलका सहित आप धान दे दो किसी को, बच्चों को, और कहो बेटा ये चावल है, वो हंसेंगे ये चावल है। जब उनको बताओ कि छिलका उतारो अंदर चावल ही है, क्योंकि अब तो पहचान नहीं है, अब लोग उस चीज को देख नहीं रहे हैं, रूबरू नहीं है, पहले लोग रूबरू थे। तो हमारी जो आज की टेक्नोलॉजी है अच्छी है, पर आप ये ना समझें कि आज की टेक्नोलॉजी ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं महाभारत पढ़ रहा था, तो महाभारत में उस जमाने में भी तोप और बंदूक थी, नलिका का प्रयोग किया गया है। अर्जुन ने जब वहां पर एक जंगल में आग लगी और मेघ पानी बरसा के उसे बुझा देते थे, तो अर्जुन ने मोर्चा संभाला और वो आग बुझने नहीं दी। जंगल में जितने लोग रहते थे बड़े खतरनाक थे, उस जंगल को जला देने से वो सारे राक्षस मर जाने वाले थे। जब अर्जुन ने जंगल में आग लगाई और सारे राक्षस, उनका बादलों से बड़ा संबंध था, वो बादलों को बोल देते थे बरसो, तब अर्जुन ने बादलों को वहां से हटाया और जंगल में रहने वाले उन लोगों ने अर्जुन पर बंदूक और तोपों से वार किया। मैंने स्वयं ने पढ़ा है महाभारत में, ये आप उपाख्यान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने उसका बंदूक नाम नहीं था, नलिका नाम था। अर्थात ये टेक्नोलॉजी जो आज है ये सब प्राचीन टेक्नोलॉजी लुप्त हो गई, बाद में प्रकट हो गई। तो हमारे जो भगवान हैं, ये हमारे जो ग्रंथ हैं, ये बिल्कुल प्रमाणित ग्रंथ हैं, अनादि हैं। इन ग्रंथों के प्रति आप अविश्वास ना रखें, इन ग्रंथों में संपूर्ण विश्वास रखें। हम जो कहेंगे, हमारे ग्रंथ जो कहेंगे, वह 101% सत्य होगा, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। आपको और बताऊं, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? केवल भारत का क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? आज के हजारों साल पहले भागवत जी में यह बात लिख दी गई है। क्षेत्रफल कितना? पूरी पृथ्वी की लंबाई। सोचिए, उस जमाने में जिनने ये भागवत लिखी है उनने पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल नापा होगा ना, तब तो लिखा है। और जो लिखा है वही आज आप गूगल सर्च करिए और भागवत को पढ़िए, दोनों का मैच कर जाएगा। क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या लोगों का दृष्टि का कमाल था। मैं तो आपको आज की प्रमाणित बात बताऊं, पृथ्वीराज मुगल व्यक्ति ने पकड़ा और पृथ्वीराज चौहान को, कहानी सबको पता है, मैं संकेत करूंगा, ये बात आप सब जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ दी और पृथ्वीराज चौहान के पास एक शब्द भेदी बाण हुआ करता, सुना होगा आपने। तो जो मुगल शासक था उसने कहा, ये रहा धनुष, ये रहा बाण, जरा तुम इस घंटे पर अपना बाण, अंधे हो ना, चला कर दिखाओ, सही जगह पर लगेगा तो मान जाऊंगा कि ये शब्द भेदी बाण की विद्या तुम जानते हो। वहां पर चंद्रवरदाई अर्थात इनका मंत्री, पृथ्वीराज चौहान के जो मंत्री थे वो भी उस जगह पर बैठे थे और चंद्रवरदाई ने एक दोहा गाया। सुनिए, ना इंची टेप था, ना नापने का कोई तरीका था। भाई दुश्मन के घर में आप बैठे हैं, इंची टेप से नापने को मिलेगा? पर चंद्रवरदाई की आंखों का कमाल देखिए साहब, उन्होंने एक दोहा गा दिया। दोहा आप सबको पता होगा, मेरे साथ गुनगुनाइए। 4 बांस 24 गज। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान को बोल रहा है, ये प्रमाणित शास्त्रों की, ये इतिहास की बातें। 4 बांस 24 गज, अंगुल अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चंद्रवरदाई ने कहा, तुम घंटे पर बाण ना चलाओ, तुम्हारे धनुष पर एक ही बाण है और तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारी आंखें फोड़ दी हैं। तुम्हारा दुश्मन, देखिए वो अंधा था, उसे तो पृथ्वीराज चौहान को तो दिख नहीं रहा था कि मेरा दुश्मन कहाँ है। तब उनके मंत्री ने बता दिया, 4 बांस 24 गज। तुम जहां खड़े हो यहां से राजा कितने दूर है? बोले 4 बांस। 4 बांस, बांस जो होता है ना लगभग 25 फीट का होता है ना, 20 से 25 फीट। उस जमाने में यही गणित हुआ करता था, इंची टेप तो होता नहीं था। बांस की एक बांस 20 फीट का माना कि 20 फीट का बांस, तो सब जगह उसका 20 बांस बोल, एक बांस मतलब 20 फीट, 2 बांस मतलब 40 फीट। तो 4 बांस 24 गज।
4 बांस के बाद 24 गज और फिर अंगुल अष्ट। अब सोचिए बंदा कितना होशियार रहा होगा कि उंगली तक नाप लिया, मतलब कितने अंगुल जगह बचे, इंच, जैसे आज हम इंच कहते हैं, उस बंदे ने बैठे बैठे इंच की जगह भी कवर कर ली, नाप ली आंखों से, ना इंची टेप डाला, ना फीता डाला, ना धागा डाला। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता, ऊपर सुल्तान है, यहां से दूरी इतनी है और ऊंचाई इतनी, देखिए इतनी दूरी पर इतनी ऊंचाई पर तुम्हारा दुश्मन बैठा था, ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और चौहान साहब ने अर्थात हमारे पृथ्वीराज चौहान ने जो बाण छोड़ा दुश्मन के गले पर, यहां से हंस रहा था वो, आवाज यहां से निकल रही थी, जाके घुसा और प्राण निकल गए दुश्मन के। चंद्रवरदाई ने कहा दुश्मनों के हाथ से मरने से अच्छा, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मारा और अपने आप को भी मारा, दोनों मर गए। दुश्मन के हाथों नहीं मरेंगे, दोनों समाप्त हो, लेकिन दुश्मन को मारे, तुमने आंख भले फोड़ दिए पर तुम छोड़ेंगे नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज की टेक्नोलॉजी से ज्यादा, आज के इंची टेप से ज्यादा तब की टेक्नोलॉजी कारगर थी। हम आज की टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कह रहे हैं, पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस जमाने में भी आप ये ना समझना कि लोग मूर्ख थे, उस जमाने के लोगों को आप मूर्ख ना समझिएगा। आर्यभट्ट उसी जमाने के थे जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया। आर्यभट्ट उसी जमाने के थे जिस जमाने में लोग विदेश दुनिया के लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, तब जीरो का आविष्कार करके दुनिया को समर्पित किया, दशमलव का आविष्कार करके दुनिया को समर्पित किया आर्यभट्ट जी ने। कहने का अर्थ यही हुआ कि हमारे शास्त्र प्रमाणित हैं, सब प्रकार से प्रमाणित हैं, किसी प्रकार से किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए हमारे धर्म ग्रंथों में। प्रिय भक्तों, भगवान का पहला अवतार सनकादि, दूसरा अवतार भगवान का 12, तीसरा अवतार नारद जी के रूप में जो भक्ति की स्थापना करने के लिए आए, चतुर्थ अवतार भगवान का धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आप आए, नर नारायण भगवान के रूप में आप आए। 5वें अवतार में भगवान ने कपिल देव जी का अवतार धारण किया, जिन्होंने अपनी माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 6वें अवतार में भगवान नारायण ने दत्तात्रेय जी का अवतार लिया। आप अनसुईया माता के पुत्र बनकर आए और आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया प्रहलाद जी को। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा भी हम लोग सुनते हैं। 7वें रूप में भगवान नारायण यज्ञ भगवान के रूप में आए। 8वां अवतार ऋषभदेव जी, 9वां अवतार पृथु, 10वां अवतार मत्स्य मछली पर, 11वां अवतार भगवान का कच्छप, 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी, 14वां अवतार भगवान का नरसिंह, 15वां अवतार भगवान का वामन, 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी, 17वें अवतार में वेद व्यास जी, 18वें अवतार में श्री राम, 19वें अवतार में बलराम जी, 20वें अवतार में श्री कृष्ण भगवान कृष्ण नारायण का 20वां अवतार है श्री कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्धावतार और 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में हंस अवतार और 24वां अवतार कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में होगा, हुआ नहीं है, होगा। ये भगवान के 24 अवतार हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के हर अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण था। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे। हर पुराण में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया। हर पुराण में भगवान ज्ञान और वैराग्य का समावेश किया और बढ़िया ज्ञान की चर्चाएं, वैराग्य की पावन चर्चाएं लिखी। फिर भी व्यास जी को 17 पुराण लिखने के पश्चात भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। तब वहां व्यास गुफा में व्यास जी रहते कहाँ हैं? बद्रीनाथ जी में व्यास गुफा आज भी है। वहां व्यास जी का स्थान है, माता सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी महाराज वहीं रहा करते थे। एक दिन नारद जी वहां कीर्तन करते करते आ गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। व्यास जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया, महाराज आइए, स्वागत है। कैसे आगमन हुआ? नारद जी ने कहा कि मैं तो यूं ही आ गया, पर आपका मुख देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप जैसे संत, आप जैसे ज्ञानी, आप परेशान किस बात से हैं? क्या हुआ आपको? तब कह दिया व्यास जी ने, महाराज मैंने 17 पुराण लिख डाले पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्या करूं मैं? शांति नहीं, इतना कुछ लिखने के बाद शांति की अनुभूति नहीं। कहा नारद जी ने, महाराज आपने अभी तक भगवान की दिव्य मधुर मधुर बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया, इसीलिए आपके चित्त में अभी शांति नहीं।
आप भागवत की रचना कीजिए। व्यास जी ने कहा किस आधार पर करूं? बोले मैं 4 श्लोक देता हूं। 4 श्लोक श्रवण कराए और नारद जी ने कहा देखिए, जब तक भगवान की कथाएं ना सुनी जाएं, जब तक सत्संग ना किया जाए, संतों का संग ना किया जाए, तब तक शांति नहीं मिलती। नारद जी ने कहा मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। और हुआ यह कि अच्छा, अब प्रश्न खड़ा हुआ, देखिए नारद जी पिछले जन्म में नारद जी ही थे। जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा बेटा नारद तुम सृष्टि करो, बच्चे उत्पन्न करो। नारद जी ने कहा मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, पिता की आज्ञा नहीं मानता, जा शूद्र हो जा। नारद जी को श्राप दे दिया। तो नारद जी ने भी श्राप दे दिया, पिताजी आप मुझे भगवान से दूर करना चाहते हैं, मेरी कोई गलती नहीं थी और आपने श्राप दे दिया, जाओ मैं भी आपको श्राप दे रहा हूं, इस कल्प में आपकी पूजा नहीं होगी। 3 कल्प होते हैं, ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प। ये जो प्रेजेंट में कल्प चल रहा है ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। केवल इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, बाकी इसके पहले जो ब्रह्म कल्प है और आगे जो पद्म कल्प आएगा उसमें ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इस बाराह कल्प में केवल एक ही ब्रह्मा जी के मंदिर है, वो भी पुष्कर में। ये क्यों? क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया ब्रह्मा जी को कि आपकी पूजा नहीं होगी, आप हमें भगवान का भजन नहीं करने दे रहे हैं, जबरदस्ती गृहस्थी में फंसा रहे हैं, जाओ तुम शूद्र हो जाओ। नारद जी अब ब्रह्मा जी के श्राप के कारण शूद्र पुत्र बने। पर नारद जी कहते हैं मैं ये जो बात है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में हमने पढ़ी और वही हमने आपको सुनाई। श्री नारद जी महाराज दासी पुत्र थे। इनके घर में कुछ संत आए और संतों की खूब इन्होंने सेवा की, खूब आनंद से सेवा की। संतों के चरण दबाना, संतों की सेवा करना, संतों की आज्ञा का पालन करना। संत अब रोज कथा सुनाने लगे नारद जी को, खूब कथा सुनाए। कथा सुनते सुनते नारद जी दासी पुत्र थे, बालक था, उस बालक का चित्त धीरे धीरे जैसे पानी से धीरे धीरे कीचड़ धुलने लगता है। आपके पाँव में कीचड़ लग जाए तो आप पानी की धार डाल दीजिए, अपने आप वो कीचड़ धुल जाएगा। हाँ, जैसे जैसे पानी की धार ऊपर से गिर रही हो और नीचे आप पत्थर रख दीजिए तो कुछ साल बाद देखिएगा कि पानी की धार से वो पत्थर कट जाएगा, छेद हो जाएगा, है ना। पानी की धार एक ही स्थान पर पड़ती रहे तो पत्थर भी टूट जाता है ना। उसी तरह कितना भी बड़ा पापी हो, कथा की धार उसके हृदय तक पहुंचती रहे कानों के द्वारा, तो कथा की धार से, कथा और कीर्तन की धार से उसके जन्म जन्म के पापों का पहाड़ टूट जाता है, बिखर जाता है और वह निर्मल हो जाता है। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र बना पिता के श्राप के कारण, पर जब मुझे कथा सुनने को मिली तो कथा सुनकर मेरा हृदय आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया। मैं सब कुछ भूलकर संतों की सेवा में लग गया। संतों ने मुझे अष्टाक्षर मंत्र दिया, मैंने उसी मंत्र का जाप किया। करते 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 जब संत जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे गया। तब मेरी माँ ने मुझे रोक लिया, बेटा मत जाओ। मैं रुक गया। एक दिन माँ गाय दोहने गौशाला गई तो माँ को एक सांप ने डस लिया और माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और संतों के बताए हुए मार्ग पर मैं निकल पड़ा। एक घनघोर जंगल में जाकर मैंने एक पेड़ की छांव में उसी मंत्र का जाप किया और जाप करने का फल यह हुआ कि जाप करते 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 मुझे भगवान की अनुभूति होने लगी। जब मंत्र आप जाप करेंगे तो ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर के अनुभव तक वह मंत्र आपको पहुंचा देगा। और नारद जी उस अनुभूति, उस अनुभव के द्वारा उस अनुभूति को प्राप्त कर गए और आकाशवाणी हुई, पुत्र तुझे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मेरा दर्शन होगा। अभी तो एक झलक मिल गई बस। नारद जी का तपस्या करते करते वो शरीर छूटा और फिर एक दिव्य शरीर मिला। वह फिर ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और ब्रह्मा पुत्र नारद कहलाए। अपने श्राप को भोगने के लिए आए, भोग कर चले गए। हम लोग भी इस संसार में कुछ अपने पाप भोगने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग यहाँ हैं अपने घर में, अपने परिवार में, क्यों आए हैं आप?
आप अपने कुछ कर्म दंड भोगने आए हैं, कुछ पाप के फल भोगने आए हैं। आपको जो सुख मिल रहा है ये आपके पुण्य का फल मिल रहा है, आपको जो दुख मिल रहा है ये आपके पापों का फल मिल रहा है। आपकी अमीरी आपके पुण्यों का फल है, आपकी गरीबी आपके पापों का फल है, आपका सुख आपके पुण्य का फल है, आपका दुख आपके पापों का फल है। इसीलिए अपना पाप पुण्य सब भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, तब तो पाप पुण्य से भी निवृत्ति हो जाती है। नहीं तो बहुत बार जन्म लेना पड़ता है, कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। नारद जी कहते हैं महाराज मैंने भगवान में समर्पण कर दिया, भगवान का हो गया तो मेरा कल्याण हो गया। उस शरीर से नहीं, देखो जब भगवान हमें मिलेंगे तो हमें यह शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। ईश्वर को हम देखना चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं। हम बड़ी भक्ति, आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बहुत कम आयु में ही चले जाते हैं। क्यों? उनकी भक्ति सिद्ध हो गई, पक गई। ये शरीर छूटेगा तब ही परमात्मा मिलेंगे दूसरे दिव्य शरीर से। अब कई लोग रोते हैं महाराज वो चले गए, वो बड़े भगत थे, वो तो बड़ी भक्ति करते थे। अरे तो भक्ति करते थे तो उन्हें भक्ति का परिणाम मिला। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 वर्ष की उम्र में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी एक कम 30 वर्ष की उम्र में चले गए, 29। इतनी कम आयु में आद्य शंकराचार्य जी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिस्ट्री भरी पड़ी है, हिसाब भरा पड़ा है, कम समय में चले गए। बड़े बड़े उच्च कोटि के भक्त चले गए कम से कम समय में। कारण ये शरीर छूटता है तो दिव्य शरीर प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस में माता शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहा करती थी। मतंग ऋषि बड़े उच्च कोटि के संत थे। वो चाहते जब तक अपने प्राण रख सकते थे। मतंग ऋषि को पता चल गया था कि राम जी का वनवास जिस दिन हुआ है लगभग उसी दिन मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्यागे। शबरी माता आई, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा बेटा मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। गुरुजी तो मुझे भी ले चलो संग, मैं अकेली कहाँ रहूंगी? गुरु मतंग जी ने